मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कूलाम के नियम के बारे में। अब हम आएंगे कूलाम के सदिश स्वरूप के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 12th की पूरी फिजिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तभी वो चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी। इसका सदिश स्वरूप है और एक इसमें फिगर होता है सदिश स्वरूप को प्रूव करने के लिए। बाकी लोग क्या करते हैं, मतलब फिगर को लिखवाते भी हैं और लिखते भी हैं, और लिखने से एग्जामिनर्स, जाहिर सी बात है, लिखी हुई चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो चीज़ें इफेक्टिव होती हैं। लेकिन मैं आपको लिखना बताती हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, जैसे हमने कॉलम्स में लिया था 2 आवेश लिए थे, वैसे इसमें ले लिया Q1 एंड Q2, 2 आवेश ले लिया है हमने और मान लिया है। माना मतलब कूलाम के सदिश स्वरूप का हमको निकालना है। तो सदिश में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम डायरेक्शन को दिखाते हुए वेक्टर लगाते चलें, क्योंकि अगर हम फिज़िक्स में सदिश, अदिश और उनके मात्रक को लिखते हुए नहीं चलते हैं तो वो कितने भी सही तरीके से सॉल्व हो वो गलत माना जाता है। इसलिए उनके दिशा को प्रमाणित करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ हमने एज इट इज़ ले लिया Q1 और Q2, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हमने मान लिया F12, और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल हमने मान लिया F21। मैं आपको रफली समझा दूं कि बिल्कुल ये रटने की चीज़ नहीं है कि F21 इधर था, F12 उधर था कि F21 इधर था। कन्फ्यूजन्स होती हैं, इसको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ को समझना है। Q2 के कारण अगर Q1 पर बल लग रहा है तो जिसके कारण जिस पे लग रहा है वो पहले, और जिसके कारण लग रहा है वो बाद में, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब कोई कहा कि लिखो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो हम तुरंत लिखेंगे। पहले सोचेंगे कि क्या कह रहे हैं, कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला, अर्थात Q1 पहले रहेगा, क्योंकि बेचारे पे बल लग रहा है तो जाहिर सी बात है जिस पे बल लग रहा है वो बलशाली मतलब कमज़ोर हुआ, तो उसको हमको पहले लिखना चाहिए। तो हम तुरंत अपने वर्ड को समझेंगे, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल 1 लिख दिया, और जिसके कारण लग रहा है वो बाद में। अब जाहिर सी बात है उसको बचा रहे हैं तो जो बल लगा रहा है वो भी तो पीछे पीछे आएगा, तो उसको भी लिख लिया हमने। तो ये हो गया F12। और ठीक वैसे ही Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 हो जाएगा। क्यों? Q2 पर लग रहा है भैया, हमको तुमको बचाना है, तुम 2 हो तो तुमको पहले लिख लिया, और जिसके कारण लग रहा है वो भी तो पीछे पीछे आएगा, तो ये F21 हो गया। ये लिखने का सही तरीका है, इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही Q2 के कारण Q1 पर आने वाला विस्थापन, तो जाहिर सी बात है Q2 के कारण Q1 पे विस्थापन हो रहा है तो R12, और Q1 के कारण Q2 पर होगा तो R21 हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख रखा है, माना Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल F21। देखिए कैसे हो रहा है, Q1 के कारण हो रहा है और Q2 पे हो रहा है। जिस पे हो रहा है भैया वो F के करीब होगा, और जिसके कारण हो रहा है वो F से दूसरे नंबर पर होगा। ठीक ऐसे ही Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल है, और ठीक ऐसे ही Q1 से Q2 की ओर सदिश विस्थापन इसकी ओर हो रहा है तो वो पहले, और जिसके द्वारा हो रहा है वो बाद में। ऐसे ही Q2 से Q1 की ओर सदिश विस्थापन, सबसे पहले हम फिगर बना के इतना लिख लेंगे एग्ज़ाम में जब भी सदिश स्वरूप पूछता है। फिर उसके बाद तो ये विस्थापन था। फिर अब हम R21 और R12 को लेके चलेंगे। R12 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, R2 माइनस के साथ है। तो अगर हम R2 को अगर आगे करेंगे तो जाहिर सी बात है जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं और 2 को आगे करते हैं, मतलब नंबर को अगर इसको आगे करते हैं तो उसका चिन्ह आगे हो जाता है, और जिसको पीछे करते हैं उसका चिन्ह पीछे हो जाता है। जब भी हम नंबर को एक्सचेंज करते हैं उनकी जगह से तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि वो दिशा के परिवर्तन को शो करता है। और सदिश में यही होता है कि हम किसी को भी ऐसे चेंज करने से पहले साइन को भी चेंज करते हैं। जैसे कि 2 माइनस पे है तो हमने 2 को अगर आगे कर दिया, अगर R12 को हम R21 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस सिंबल के साथ हम कन्वर्ट कर लेंगे। सेम वैसे R21 को भी हम वैसे लिख सकते हैं, और हम किसी एक को ही माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि R12 को ही करना है, और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी ज़रूरत सिर्फ इतने की है। और R21 एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि एक सदिश, तो हम अब उस पे लगने वाले मैंने लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में चीज़ें समझ में आए आपको, इसलिए मैं लिखते समय वीडियो को रोक दे रही हूँ। और मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, प्लीज़ डोंट माइंड। अब आप देखिए, इस प्रकार से फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार से Q1 के कारण Q2 पर आवेशित बल हम निकालेंगे।
Q1 के कारण Q2 पर आवेशित बल हमको निकालना है। किसके कारण और किस पे लग रहा है? जिस पे लग रहा है बेचारा कमज़ोर है पहले, जिसके कारण लग रहा है उसको बाद में तुरंत हम उसको दिखा देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। और उसके बाद हमको बल का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r²। अब तक लर्न हो गया होगा आपको अगर आप देखे होंगे तो ये हमारा फॉर्मूला, और साथ में यूनिट वेक्टर को हम लिख देंगे। तो इस तरह हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे और वैसे ही Q2 के कारण Q1 पर आवेशित बल करके हम दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे। किसके कारण और किस पे लग रहा है तो लिखने का तरीका है ये, जिसके कारण लग रहा है। ये चीज़ें मैं कितनी बार रिपीट करूँ आपको पता चल चुकी हैं। फिर मैं इसको लिखूँगी Q1 Q2 और 1 2 लिया है हमने यहाँ, तो R भी 1 2 लेंगे। और यहाँ पर ये माइनस से भी शो कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस बल को अगर तुलनित करते हैं तो केवल दिशा का ही अंतर है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी F12 को इस पे वेक्टर का निशान नहीं लगाया, F12 को -F21 भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसमें दिशा का ही अंतर है और माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को शो करता है। अब देखिए Q1 तथा Q2 किसी चिन्ह में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। ये पॉइंट है कि जो आपको सदिश से रिलेटेड पता होना चाहिए। आप यहाँ तक कर दिए तो एग्जामिनर के लिए आप बेस्ट हैं। अगर आप इसको भी लिखते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स गेन होंगे। Q1 तथा Q2 किसी भी चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, या दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। इस स्थिति में F21 R21 के अनुदिश प्रतिकर्षण बल हमें दिखाई देगा, अर्थात प्रदर्शित होगा। और ठीक वैसे ही Q1 तथा Q2 विपरीत चिन्ह भी हो सकते हैं। Q1 Q2 हैं तब अगर जैसे दोनों ही विपरीत चिन्ह हैं तब F21 R21 अथवा F12 R12, मतलब जो भी उसमें दिशाएं होंगी वो एक दूसरे के अनुदिश आकर्षण को प्रदर्शित करती हैं। अगर दोनों में जाहिर सी बात है माइनस प्लस है तो आकर्षित करेंगी। सदिश को लेके बस इतना ही आपको जानने की ज़रूरत थी। ये कूलॉम के नियम को मैंने बहुत ही कम टाइम में उसके सदिश स्वरूप को बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताया है, और ये बिल्कुल सही है। और आप एग्ज़ाम में इसको लिखते हैं तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे पंचेलों को जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना उसके लिए काफ़ी है। थैंक यू। और पहली वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला, थैंक यू सो मच। R21 एक सदिश वेक्टर है, क्योंकि किसी सदिश दिशा का उल्लेख